बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा सीरीज़ वीडियो और 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम असल में है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल हो जैसे पी ऑफ एक्स, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन में ये पोलिनोमियल दिया है तो इसको अगर हम कह लें कि ये पी ऑफ एक्स है, ये ठीक है, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र। ठीक है, लीनियर डिवाइज़र कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ एक्स इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक्स की पावर 1 है। कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर डिवाइज़र होगा। देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए होगा, यानी पी ऑफ ए का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू राइट की होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन केस के यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, तो वो रिमाइंडर होगा उसका। यानी रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका ये है, दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल हो, जैसे ये पोलिनोमियल गिवन है, तो और वो डिवाइड हो रहा हो किसी एक लीनियर डिवाइज़र पे। लीनियर डिवाइज़र कौन सा, यहाँ पे इस वक्त x माइनस ए, ये लीनियर डिवाइज़र है। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर जो है वो p ऑफ a के इक्वल होगा। p ऑफ a का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ p ऑफ x में x है वहाँ वहाँ हमने a पुट कर देना है। और a क्या है हमारे पास, जो हमारे पास लीनियर डिवाइज़र है उसका कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू उसकी। ठीक है, अभी सॉल्व करते क्वेश्चन मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी जी। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल दिया है और ये एक लीनियर डिवाइज़र दिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, इसको हमने p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लिया। अच्छा, जब हमने इसको p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लिया तो हमें अब ये पता है कि जो इसका रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा p ऑफ किसके, 2 के। क्योंकि अगर इसको हम x माइनस ए के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p ऑफ 2 का फाइंड करना है हमें कि p ऑफ 2 क्या है, वही हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ 2 पहले फाइंड कर लेते हैं, जहाँ जहाँ p ऑफ x में x है वहाँ 2 पुट कर देते हैं। अब तो यह रहेगा 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर मीन 2 स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। ठीक हो गया जी। तो यह रहेगा हमारे पास p ऑफ 2। यह रहेगा 2 2 4 4 2 8, 3 इंटू 8 माइनस यह आ जाएगा 10 इंटू 2 2 4। ये 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 को मैंने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर का मतलब ये होता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 13 2 26 माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर सकते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 3 24, 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हमें पहले ऐड करना होता है वैल्यूज़ को। तो ऐड 24 हो रही है और 26 हो रहा है ये। ठीक है, तो यह रहेगा 6 प्लस 4 0, 2 2 4 और 5 50 माइनस 40 और माइनस 40 माइनस 6, यह रहेगा माइनस 46। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो p ऑफ 2 है वो इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो भी क्या आ जाएगा, 4। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है 6x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 एंड इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो सबसे पहले देखें इसमें हम फिर वही करेंगे कि इसको सपोज करेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आ जाएगा p ऑफ 2 वो क्या आएगा भला, यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे इसको रिमाइंडर राइट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल आएगा किसके, p ऑफ माइनस 2 के। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अब प्लस है और हमें पता है कि x माइनस ए हो तो फिर जो इसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब माइनस 2 के। तो इसको पुट करेंगे अब हम, p ऑफ माइनस 2 आएगा, तो यह रहेगा 6 इंटू माइनस 2 पावर 4 प्लस 2 टाइम्स
-2 पावर 3 माइनस इंटू -2 प्लस 2, यह आ जाएगा P ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पावर 4 कितना होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस है और पावर इवन नंबर है, प्लस 2 टाइम्स -8 आ जाएगा, क्योंकि जो बेस है उसमें माइनस है और पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो माइनस में ही आंसर आना है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2। अच्छा, P ऑफ -2 आ गया, ये इक्वल आ जाएगा 16 6 आर 6 6 आर 36 आ जाएगा और ये 96। अच्छा जी, 8 2 जार 16 -16 और ये आ जाएगा +2 और 2 4। P ऑफ -2 ये इक्वल आ जाएगा 96 + 4 100 -16, तो ये आ जाएगा हमारे पास P ऑफ -2 इज इक्वल टू 100 - 16, ये आ जाएगा 84। 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, तो P ऑफ -2 84 आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है 84। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है वो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले इसको क्या राइट करेंगे, ये P ऑफ x है, ठीक है, इसको सपोज करेंगे, यहाँ लेट भी लिखेंगे, लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 + 4x इसका स्क्वायर -10, ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि जो रिमाइंडर है r वो होगा इक्वल P ऑफ x के, यानी P ऑफ x की बजाय यहाँ पे अब क्या आएगा भला, अभी आपको बताते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। ये देखें हमारे पास 2x + 1 है, इसको 2x + 1 इसको इक्वल अगर हम 0 के लिखें तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल आ जाएगा -1/2। ऐसे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको 0 के इक्वल सपोज करके, क्योंकि फिर हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी। तो x को पुट करेंगे हम -1/2, तो ये P ऑफ -1/2 आ जाएगा। सो अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ -1/2, ठीक है, ये इक्वल आएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2 पुट कर देंगे, -1/2 और इस ये मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, यहाँ पे देखें आप, ठीक है, -1 और सारे का क्यूब आ जाएगा ये, +6 इंटू 3 + 4x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1/2 और सारे का स्क्वायर -10। यहाँ जस्ट हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1/2 पुट कर दिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, अब ये 2 2 से कैंसिल, तो ये आ गया -1 का क्यूब, ठीक है, +6 इंटू ये है 3, ये 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 हो जाएगा माइनस का -2 और इसका स्क्वायर और -10, ठीक है जी। P इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1 क्या होता है -2 इसका क्यूब प्लस 6 इंटू 3 -2 कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर और -10। अच्छा जी, P इंटू -1/2 ये इक्वल आ जाएगा 2 क्यूब क्या होता है भला -8 आएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये कि बेस माइनस में है और पावर उसकी जो है वो ऑड नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे +6 लिखेंगे हम और ये -10। P ऑफ -1/2 ये इक्वल आ जाएगा 6 - 10 और 8 18। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे P इंटू -1/2 इज इक्वल टू 6 - 18 कितना हो जाएगा -12, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ जाएगा -12 के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें दी गई है कि इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k², फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ k, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें बताया है, ये फैक्टर है। अब तो इसमें अब सेकंड थ्योरम हम यूज़ करेंगे जिसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है x - a, ठीक है, अगर ये क्या होगा फैक्टर होगा किसका P ऑफ x का, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास P ऑफ a हो वो 0 के इक्वल होगा। समझ आ रही बात के कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है x - a ये फैक्टर होगा P ऑफ x का, कब, जब P ऑफ a 0 के इक्वल होगा। P ऑफ a का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जी। तो सबसे पहले देखें, इसको हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास है P ऑफ x,
और ये आ जाएगा 3x² माइनस 4kx और माइनस 4k²। ठीक है, और इसके अलावा जो रिमाइंडर है वो इक्वल होगा हमारे पास p ऑफ x के। ठीक है, बल्कि p ऑफ a लिखेंगे अब हम, और a की जगह पे क्या आएगा अब हमारे पास -2। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो -2 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2, या यहाँ पे p ऑफ -2 ही लिखते हैं फिर दोबारा, p ऑफ -2। यहाँ r भी लिख सकते हैं और p ऑफ -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं माइनस p ऑफ 2 ही लिखूँगा। p ऑफ -2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3 इंटू x², x की जगह पे -2 पुट करेंगे, ये इसका स्क्वायर आ गया, -4kx है, x की जगह पे -2 पुट करेंगे फिर, और -4k² आ जाएगा ये जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 2 ज़ार 4 माइनस ये -2 और ये वाला प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8k और माइनस 4k² जी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12 प्लस 8k माइनस 4k²। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टर होने के लिए p ऑफ -2 जो है ये इक्वल होगा 0 के। तो इसको अब हम राइट कर देंगे यहाँ पे -4k² प्लस 8k और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में है कि इसको हम पेयर बना सकें। तो 12 और 4 ये हो रहेगा हमारे पास 48, यही इसके पेयर बन जाएंगे 12 और 4 ही। ठीक है, क्योंकि 48 बनाना है और दरमियान में 8 बनाना है, तो इसको हम राइट करेंगे -4k² और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस 12k माइनस 4k और प्लस 12। इसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे लिखने के बाद, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। 12 4 ज़ार 48 हो जाएगा, जब प्लस करेंगे 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 प्लस का ही आएगा। ठीक है जी ये जी। तो अब हमारे पास ये आ रहेगा इसमें से कॉमन 4 और यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, -4k, -4k कॉमन ले लिया, तो ये रह जाएगा हमारे पास k -3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे -4k कॉमन ले लेंगे इधर से भी, सॉरी k नहीं आएगा कॉमन, सिर्फ -4 आ जाएगा, -4। यहाँ रह जाएगा k -3, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया इसलिए अंदर साइन ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी। अच्छा जी, ये कॉमन लिखेंगे हम k -3, फिर अनकॉमन लिखेंगे -4k -4 इज इक्वल टू 0 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे k -3 इज इक्वल टू 0, और यह रहेगा -4k -4 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाली इसकी वैल्यू होगी या ये होगी, दोनों में से कोई एक। अच्छा जी, यह रहेगा k इज इक्वल टू 3 और ये आ रहेगा हमारे पास -4k इज इक्वल टू प्लस 4k। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, ये डिवाइड होगा इधर आके तो ये -1 आ जाएगा। तो दोनों में से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये k की 2 वैल्यूज़ हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ से आप गौर करें ज़रा मेरा बेटा, कि यहाँ माइनस इधर है यहाँ पे, तो अगर हम सारी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय -1 से मल्टीप्लाई मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो साइन है ना, ये फर्स्ट वाली वैल्यू का साइन जो है ये चेंज हो रहा है। तो ये आ जाएगा 4k² -8k और -12, इस तरीके से हो जाएगा, यानी प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको 4k² लिखेंगे और यह रहेगा -12k प्लस 4k -12 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें यहाँ पे हमें साइंस जो हैं वो ऐसे नहीं लग रहे, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 4k, यह रहेगा k -3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +4 और k -3 इज इक्वल टू 0। फिर आंसर यही आएगा फिर भी, लेकिन मैंने रास्ते आपको 2 इसलिए बता दिए कि आपके लिए सॉल्व करना आसान हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर इसका फिर भी यही आएगा, k जो है वो 3 के इक्वल या k जो है वो -1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें जो दिया गया है वो है
हमने ये बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, यानी p ऑफ x हमें दिया हुआ है। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं, इसका मेथड वही है जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ x, वो हमें गिवन है जो कि है x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे फॉर x-2। x-2 के लिए हम चेक करेंगे आइदर x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। इसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे p ऑफ 2। p ऑफ 2 फाइंड ही करेंगे ना डेफिनेटली, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम देखें यहाँ से तो 2 आ जाएगी अगर इसको हम कंपेयर करें x-a के साथ। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो p ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास x³ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2³ माइनस 12x² मीन 2² प्लस 44x मीन 44 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 48 जी। p ऑफ 2 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 12 4 और प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 88 माइनस 48 जी। यह आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 4 ज़ार 48 और प्लस 88 माइनस 48 जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास p ऑफ 2, ये प्लस वाले प्लस करेंगे माइनस वाले भी ऐड ही होंगे। ये 88 और 8 96 हो गया, माइनस 48 ये भी 96 ही होगा ये। ठीक है, 96 में से सब्ट्रैक्ट होके तो p ऑफ 2 क्या रहेगा 0। तो यही कंडीशन होती है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है या p ऑफ 2 है अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो फैक्टर होता है। सो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये राइट कर देंगे हम, ये चेक कर लिया हमने। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे x-3 के लिए। यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर x-3, यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ 3। ठीक है, 3 ही आएगा यहाँ पे, साइन क्योंकि माइनस है तो x-a से कंपेयर करने से p ऑफ a जो है वो हमारे पास p ऑफ 3 आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3³ माइनस 12 इंटू 3² प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 48। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 माइनस 12 इंटू 3 3 ज़ार 9 प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12 1 कैरी 4 3 ज़ार 12 13 132 माइनस 48 जी। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू ऐड होने वाले 132 एंड 27 है तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 3 2 5 एंड 159 आ जाएगा। ये 108 और 48 ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 8 8 16 1 कैरी 4 प्लस 1 5 और ये 156। ये 159 है हमारे पास और ये 156 है। तो ये p ऑफ 3 जो है वो इक्वल आ जाएगा 159 में से 156 माइनस करें तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 मीन्स के रिमाइंडर इज यानी p ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी कैन से दैट x-3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल p ऑफ x। ये पोलिनोमियल दिया है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल विच इज x प्लस 2। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले तो बेटे ये कंफर्म होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 होता है। जब भी हम जैसे 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वाई हम इसको क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ार 6 आ जाता है और साथ में रिमाइंडर 0 आ जाता है। ये रिमाइंडर होता है ना ये,
तो रिमाइंडर 0 आने की वजह से हम कहते हैं किसी भी नंबर की पहचान हो जाती है आइदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर और नॉट। ठीक है, हियर 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 बिकॉज वी हैव रिमाइंडर 0, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 6 इज डिविजिबल बाय 2। अब इस क्वेश्चन में भी यही होगा कि हमने क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि क्या रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, या रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेके आएंगे तभी हम m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। चेक करें हम। सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x है विच इज 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, p ऑफ क्या फाइंड करेंगे, सॉरी p ऑफ -2 फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, रिमाइंडर के, और रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल होगा देन हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो p ऑफ -2 जो है इक्वल आएगा 4 इंटू -2³। यहाँ अक्सर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कि वैल्यू x की कैसे पुट करनी, तो x माइनस a से हमेशा हमने कंपेयर करना है, या जो ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल लिख लें फिर भी वही वाली वैल्यू आ जाएगी जो x की वैल्यू पुट करनी है हमने जी। तो यहाँ -2³ हो गया, -7x² है तो -2 का स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस 6x है तो -2 आ जाएगा, -3m भी है यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 into -2³ will be equal to -8 because we have base in negative and its power is an odd number। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसलिए माइनस में आएगा। -7 into 2 power 2 means +4। ठीक है, पावर इज इवन दैट्स वाई दिस नेगेटिव विल चेंज इनटू पॉजिटिव। -6 2s are 12 -3m p of -2 is equal to 8 4s are 32 -32 -28 -12 -3m। नेक्स्ट स्टेप चेक करें जरा, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -32 -28 -12, इन सबको ऐड करेंगे तो वंस प्लेस वाले सारे नंबर ऐड करते हैं। 2 + 8 10 10 + 2 12 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7 और माइनस आ जाएगा -72 -3m। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होना चाहिए था। अब p ऑफ -2 की जगह पे इसकी वैल्यू राइट करते हैं विच इज़ -72 एंड -3m। ये वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि -72 -m, सॉरी ये 3m है, 3m इज इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ पे -72 इधर आ जाएगा, -3m इज इक्वल टू 72 प्लस का आ जाएगा, m इज इक्वल टू 72 अपॉन -3, तो m इज इक्वल टू 3 2s are 6 और 1 3 4s are 12 -24 इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है, जो उनकी वैल्यूज़ है वो मैंने राइट कर दी यहाँ पे। इसको मैं रीड कर देता हूँ एक दफ़ा आपके लिए। डिटर्मन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी डिटर्मन करनी है, k की। ये नहीं मैंने लिखा था। इफ़ p ऑफ x इज़ गिवन एंड q ऑफ x इज़ ऑल्सो गिवन। ख़ास तौर पर एक बात इस तरीके से कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये दोनों जो है p ऑफ x एंड q ऑफ x, दीज बोथ पोलिनोमियल्स विल गिव अ सेम रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दीज टू पोलिनोमियल्स बाय x -3। अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को x -3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। ठीक है, इस केस में हमने k की फाइंड करनी है वैल्यू, तो बहुत आसान है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे p ऑफ क्या करेंगे, अब x -a के साथ कंपेयर करेंगे तो p ऑफ a फाइंड करेंगे, तो p ऑफ a का मतलब p ऑफ 3, तो p ऑफ 3 राइट करेंगे। ये इक्वल किसके आएगा, k 3³ प्लस 4 3² प्लस 3 इंटू 3 -4। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे देखें अब q ऑफ 3 भी फाइंड कर लेते हैं साथ ही, और बराबर पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है यहाँ पे बराबर पे ही। अच्छा, q ऑफ 3 जो है ये इक्वल आएगा हमारे पास 3³ -4 × 3 प्लस k।
जी ये किसके इक्वल आ रहेगा, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 के प्लस 3 3 ज़ार 9 9 4 ज़ार 36 प्लस 9 माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास Q ऑफ 3 जो है ये किसके इक्वल आ रहेगा, ये आएगा जी 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 माइनस 4 3 ज़ार 12 प्लस K। जी नेक्स्ट टाइम में इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहेगा 27K प्लस 36 माइनस 36 प्लस 9 45 माइनस 4, ये Q ऑफ 3 जो है ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास 27 माइनस 12, ये आ रहेगा 2 में से 1 1, 7 में से 2 5, 15 प्लस K। जी ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको लिखेंगे P ऑफ 3 इज इक्वल टू, अच्छा जी 27K और ये आ रहेगा प्लस 41। ठीक है, अब ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है और इसका जो रिमाइंडर है दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, P ऑफ 3 इज इक्वल टू R, हमें पता है ये कि P ऑफ 3 जो है ये इक्वल R के है। इसी तरह Q ऑफ 3 जो है ये भी इक्वल किसके है, R के। R के इक्वल है, इट मीन्स कि ये वाली राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। सो हम राइट करेंगे इनको 27K प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस K। ठीक है, K की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे, 27K माइनस K इज इक्वल टू 15 माइनस 41, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आए, 27 में से 1 माइनस किया तो 26K आ गया ये, और इज इक्वल टू 15 माइनस 41। जी तो ये 11 में से 5 6 आ जाएगा, 3 में से 1 2, माइनस का आ रहेगा माइनस 26। जी तो अब यहाँ से K जो है वो हमारे पास आ रहेगा -26 अपॉन प्लस 26, ये कैंसिल हो जाएगा तो K की वैल्यू क्या आ रहेगी, -1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, मैं उसको पढ़ता भी हूँ साथ में आपको बता भी देता हूँ कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल P ऑफ x, यानी P ऑफ x हमारे पास पोलिनोमियल है x³ और प्लस AX² प्लस 7 बाय, ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है जी, इज 2b, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू 2b है। मैं इसको r इज इक्वल टू 2b लिख देता हूँ। पहली बात तो ये, ठीक है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b जो है हमने फाइंड करने हैं। साथ में उसने एक बात और भी कह दी है, इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5। ठीक है, यही वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, ये अगर रिमाइंडर हमें दे, क्या भला, रिमाइंडर अब उसने चेंज कर दिया है, b प्लस 5 रिमाइंडर है, जब इसको डिवाइड करेगा x माइनस 2 पे, ठीक है, बाय x माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो मैंने जिस तरीके से लिखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, अदरवाइज़ फिर भी मैं दोबारा समझाते समझाते भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, हमारे पास बेटा एक ही पोलिनोमियल है, इसको हमने पहले इस पे डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर हमें दे दिया है। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हमने, जबकि उसी को हम जब दोबारा डिवाइड करेंगे x माइनस 2 पे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, ये। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यू। जी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे P ऑफ -1। ठीक है, P ऑफ -1 जो है वो रिमाइंडर होगा इसका, क्योंकि ये डिवाइज़र है, तो P ऑफ -1 इक्वल आ रहेगा -1³ प्लस a इंटू -1² प्लस 7। तो P इंटू -1 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा -1 और यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास प्लस a प्लस 7। P ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस 6। ठीक है, अब हमें ये भी बताया हुआ है कि इसका रिमाइंडर 2b है। ठीक है, तो ये इक्वल किसके होता है, r के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b। ठीक है, a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले आएंगे और वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a
-2b, क्योंकि 2b लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा -6 के। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने रिजॉल्व कर ली या सॉल्व कर ली। अब दूसरी तरफ देखें अगर, तो उसने ये भी कहा है कि अगर हम इसको डिवाइड करें x-2 पे तो रिमाइंडर b + 5 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि x-a के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी। अब दोबारा वैल्यूज़ में वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी। ये आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 7 जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास p इंटू 2, p ऑफ 2 8 प्लस 2 2 ज़ार 4a प्लस 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 15। ठीक है, रिमाइंडर हमें पता है कि क्या है, वो दिया b + 5 है, तो इसको हम राइट करेंगे 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b + 5। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 15। यहाँ से ये नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 15 क्या होता है, -10। और अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 में b का कोफिशिएंट 2 है, a का कोफिशिएंट 4 है, तो हम b का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको हम राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको 2 लिख लें, ठीक है, या इसको 2 लिख के भी इसको 3 लिख सकते थे, कोई इसमें इशू नहीं है। अब देखें, ये हमारे पास बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हम 8th क्लास में सॉल्व कर चुके थे। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट हमारे पास सेम है और साइन भी सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करें। अब हम 1 इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और b क्या है हमारे पास 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे सारे। ठीक है, तो ये आ रहेगा कैंसिल, -8a और +1, तो ये आ रहेगा -7a इज इक्वल टू +20 और -6 ये आ रहेगा +14। a आ रहेगा यहाँ पे हमारे पास -2। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू -2 इन 1, इक्वेशन 1 लिख दें यहाँ पे EQ1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास मैं इक्वेशन दोबारा लिखने लगा हूँ पहले, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो -2b इज इक्वल टू -6, -2b इज इक्वल टू -6 + 2 आ जाएगा ये, -2b इज इक्वल टू -4 आ जाएगा ये, b इज इक्वल टू -4 अपॉन -2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू हमारे पास -2 है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमें दिया है कि द पोलिनोमियल x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, ये फैक्टर है किसका, हैज़ अ फैक्टर x + 4। x + 4 इसका फैक्टर है। पहली बात तो ये होगी कि अगर ये फैक्टर है इट मीन्स कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा ये पुट करने से, पहली बात जी। अगला वो ये कह रहा है हमें कि एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। फिर ये रिमाइंडर 36 देगा बाय डिवाइडिंग बाय x-2। जब x-2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 36 दे रहा है। अब हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे हमने a और b की वैल्यू फाइंड की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x + 4 पे यानी फैक्टर इसका फाइंड करेंगे जो कि 0 होगा डेफिनेटली। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लेंगे कि लेट p ऑफ x हमारे पास है इक्वल x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर जो कि होगा p ऑफ -4 पे। ठीक है, p ऑफ -4 पुट किया तो -4³ प्लस lx² मीन -4² प्लस यह आ रहेगा m इंटू -4 प्लस 24। यह आ रहेगा p ऑफ -4 इज इक्वल टू 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, क्योंकि बेस माइनस में है, पावर ऑड नंबर है तो -64 आ जाएगा। ठीक है,
प्लस 4 4 ज़ार 16, तो यह आ जाएगा 16L माइनस 4M प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे P ऑफ -4 इज इक्वल टू 16L माइनस 4M, ठीक है, ये 24 और माइनस 64, ये आ जाएगा हमारे पास -4 में से 4 0, 6 में से 2 4 माइनस 40, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर होने की वजह से ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको राइट करेंगे 16L माइनस 4M इज इक्वल टू सॉरी इसको -40 भी पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 पे डिवाइड भी हो रहा है ये, 4 4 ज़ार 16, ये 4L माइनस M माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 4L माइनस M इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 राइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें कंडीशन जो दी है वो ये है कि रिमाइंडर 36 है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो P ऑफ 2 होगा, P ऑफ 2 जो है वो इक्वल होगा जी हमारे पास अब 2 क्यूब प्लस L इंटू एक्स स्क्वेयर मीन 2 स्क्वेयर प्लस 2M प्लस 24 जी। तो ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब क्या आ जाएगा 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24 जी। P ऑफ 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 4L प्लस 2M प्लस 32 जी। अब हम देखें, ये इसका भी 4L कोफिशेंट है, इसका भी 4L कोफिशेंट है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी 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 जल्दी नहीं करनी इसमें, ठीक है, यहाँ अभी गलती नहीं करनी क्योंकि रिमाइंडर 36 है, ठीक है। इसको भी राइट करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 36 है, तो ये राइट कर रहे हैं हम 4L प्लस 2M प्लस 32 इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। ये क्योंकि रिमाइंडर उसने बताया हुआ है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 36 माइनस 32, 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 36 में से 32 माइनस करें तो क्या रहता है 4, ठीक है। अब देखें ये भी 4L है, ये भी 4L है, इसलिए हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन इसको 2 राइट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4L माइनस M इज इक्वल टू 10, 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4L से कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये माइनस 3M इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करें 6, तो M इक्वल आ जाएगा -2 के, ठीक है। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे -3 पे, अब M की वैल्यू हमने पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में L की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 1 में पुट कर देते हैं, पुट M इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4L माइनस M है, तो -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4L प्लस 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे आ जाएगा ये 4L इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 4L इज इक्वल टू 8, L इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब 4 इधर आके डिवाइड होगा, L की वैल्यू है 2 और M की वैल्यू है -2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द एक्सप्रेशन LX³ प्लस MX² -4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12, इसमें रिमाइंडर -3 और 12 आते हैं जब हम इनको डिवाइड करते हैं किस पे, x-1 एंड x+2 पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि अगर x-1 पे डिवाइड करते हैं तो -3 आता है रिमाइंडर, और x+2 पे डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर आता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है। तो हमने फाइंड क्या करनी वैल्यू L एंड M की, तो सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं, लेट P ऑफ x इज इक्वल टू LX³ प्लस MX² -4, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू सबसे पहले P ऑफ 1 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x-1 पे डिवाइड कर रहा है ये पहले, तो रिमाइंडर -3 आ रहा है, तो P ऑफ 1 आएगा ये, L इंटू x² मीन 1² प्लस MX² मीन ये और -4, P ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू
एल और प्लस एम माइनस 4। पी ऑफ 1 रिमाइंडर -3 है, तो हम इसको राइट करेंगे एल प्लस एम -4 इज इक्वल टू -3। एल प्लस एम इज इक्वल टू -3 प्लस 4। एल प्लस एम इज इक्वल टू +1। इक्वेशन 1 हो गई है हमारे पास, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, जब ये डिवाइड होगा 2 पे, तो इसको हम राइट करेंगे P ऑफ -2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 जी, तो ये राइट हो जाएगा L इंटू एक्स क्यूब है -2 क्यूब प्लस mx स्क्वेयर है -2 स्क्वेयर -4। तो यह रहेगा P ऑफ -2 इज इक्वल टू, यह रहेगा L इंटू -8 आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ार 4m -4। P ऑफ -2 इज इक्वल टू -8l प्लस 4m -4। रिमाइंडर क्या दे रहा है हमें, ये 12, तो इसको हम राइट करेंगे -8l प्लस 4m -4 इज इक्वल टू 12, ठीक है जी। नेक्स्ट इसको हम राइट करेंगे -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4। ये -4 इधर आके प्लस हो रहेगा, -8l और प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। -4 पे डिवाइड करेंगे, ये वाला माइनस भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, अब जब हम इसको -4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं ये डिवाइडिंग बाय -4, क्योंकि सारे -4 पे डिवाइड हो जाते हैं, माइनस पे इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ कि यहाँ प्लस हो जाए। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 2l और ये माइनस हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 यानी -m इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16। तो ये -4 आएगा, ये 4 4 ज़ार 16 होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई, और खुशकिस्मती से m का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे m का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, -1 यहाँ +1, इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 है l प्लस एम इज इक्वल टू 1 और 2 क्या है 2l माइनस एम इज इक्वल टू -4। ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3l इज इक्वल टू -4 प्लस 1 -3, l इज इक्वल टू -1। l की वैल्यू क्या आ गई -1, इसको पुट करते हैं अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे राइट करते हैं पुट l इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा जी -1 प्लस m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 प्लस 1, m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू 2 आ गई और l की वैल्यू -1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x स्क्वेयर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 होंगे, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर 0 होगा, डिविजिबल बाय दिस एक्सप्रेशन दिस पोलिनोमियल विच इज़ x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, a एंड b की। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x के इक्वल है, ये है ax³ माइनस 9x स्क्वेयर प्लस bx प्लस 3a, ठीक है जी। ये तो px के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया, यहाँ लेट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब टेकिंग इसको ले लेते हैं अब x² माइनस 5x और प्लस 6। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना हमारे पास अभी, तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x², ये 6x² बने मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से -5x बने, तो ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 3x प्लस 6। ये देखें 3 2 ज़ार 6, 3 और 2 5 होने चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा ये, ठीक है जी। ये भी माइनस आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 होगा, फिर ये 3 2 ज़ार 6, 3 और 2 5 ऐड होके, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में ये x आ जाएगा और x -2 और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास -3 और x -2। ये आ जाएगा x -2 कॉमन और अनकॉमन क्या है x -3, यानी ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या होंगे, फैक्टर होंगे इसके, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है ये वाला पोलिनोमियल इन दोनों पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे p ऑफ 2, ठीक है। ये इसके लिए तो p ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास a 2³
-9 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस ये हमारे पास है बी एक्स, तो बी एक्स को लिखेंगे जी हमारे पास बी और एक्स की जगह पे हम राइट कर देंगे 2। ठीक है जी, मुझे अपना ही बी लिखा हुआ 6 लग रहा है, प्लस 3a जी। जल्दी जल्दी में ऐसे ही हो रहा है। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8a माइनस 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36, ठीक है, प्लस 2b और प्लस 3a। जी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे P ऑफ 2 इज इक्वल टू ये a वाली वैल्यूज़ 8 और 3 11a और इसके बाद प्लस 2b माइनस 36। क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर तभी होगा जब ये 0 के इक्वल होगा, यानी इसको हम राइट करेंगे 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको राइट करेंगे 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, ये भी फैक्टर होगा, यानी ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे भी। तो अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ 3, तो P ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस bx और प्लस 3a। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। P ऑफ 3 ये इक्वल हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27a माइनस 3 3 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81 और प्लस 3b प्लस 3a। यह आ जाएगा P ऑफ 3 इज इक्वल टू a वाली वैल्यू क्या है 27a और 3a 30a और ये आ जाएगा प्लस 3b और ये आ जाएगा माइनस 81। क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हम राइट कर देंगे अब 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 81 को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81। ये सारी 3 पे डिवाइड होती हैं तो इनको हम 3 पे डिवाइड भी कर देते हैं। अब हम डिवाइडिंग बाय 3 तो ये आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें b का कोफिशिएंट 2 है और a का कोफिशिएंट 11 है। तो b का कोफिशिएंट इस इक्वेशन का 2 किया जा सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ार 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54। ये इक्वेशन 2 होगी अब हमारे पास। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। फिर जल्दी जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे में 1 लिख देता हूँ अब इसी के। यहाँ आ जाएगा 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, जगह थोड़ी बच गई है मेरे पास जी। यहाँ पे b से कैंसिल, 12 में से 11 माइनस करें तो 9a आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाएगा 14 में से 6 8, 4 में से 3 1, 18 आ गया। तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू पुट करते हैं और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11a है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 22। ये 11 2 22 इधर आके माइनस हो गया। 2b इज इक्वल टू 36 में से 22, ये आ जाएगा 114। b इज इक्वल टू 7, b 7 के इक्वल आया और a इक्वल आ गया 2 के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारी जो वीडियो है ये भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ
इन पे बेपनाह मेहनत की जा रही है। तो मकसद सिर्फ ये है कि बेटे बेटियों का फ़ायदा हो। जिनको ये नहीं आते उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।